हेलो एवरीवन, इट्स वांगशन तुसी हियर। पता नहीं ये स्टोरी कितना आगे तक जाएगी, पर शायद मैं खुद भी ये स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें ये स्टोरी से आगे बढ़ने के लिए पहले इसका स्टोरी लाइन थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ बातें जो कि शायद आप लोग को सुननी चाहिए। इस कलयुग में बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई बच्चा मुसीबत में पड़ता है तो कोई आगे नहीं आता बचाने के लिए, बस आते हैं माँ बाप। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का बात सोचते हैं। आपके कज़न, आपके जितने भी दोस्त हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे उस टाइम, बहुत बुरे वक्त में जब माँ बाप आएंगे। पर कल इस कलयुग में सबके साथ तो होता है ना, छलावा, कपट और धोखा। पर माँ बाप ही होते हैं जो कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देते हैं। और बस बच्चों को चाहिए क्या? प्यार और एक रीअश्योरेंस की चिंता मत कर बेटा, मैं हूं तेरे साथ। पर ऐसा भी उस टाइम में, आपको पता है, ऐसा भी होता था। सिर्फ इस टाइम में नहीं, उस टाइम में भी होता था। चापत धोखा, छल कपट भी होता था। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज, एक बेटा जो कि कुछ नहीं चाहता अपने फैमिली से, उसकी तो माँ भी नहीं है, बस चाहता है प्यार अपने पिता से। उसका पिता उसके खुद के बेटे से इतना प्यार नहीं करता। और उसका बेटा बस कुछ ही चाहता, धन दौलत कुछ भी नहीं। बस वो देखता है कि उसका पिता जो कि उसके भरे भाई को इतना प्यार करते हैं, उसको क्यों नहीं प्यार करता। तो इस स्टोरी में आप लोग को सुनने को मिलेगा एक पिता का इमोशन, एक भाई की इमोशन, और उस बच्चे की जो कि कुछ नहीं चाहता था, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार अपने पिता से। और हाँ, यहाँ पर और एक भी तो कैरेक्टर है जो कि आने वाला है एज अ फ्रेंड, जो कि उस छोटे से बच्चे का दोस्त बनेगा और उसी की हिम्मत से वो आगे बढ़ेगा अपना जर्नी में। वो जो चुपचाप सहमा हुआ बच्चा रहता था, वो समझेगा, सीखेगा और फिर उसको उसकी सीखी आगे बढ़ाएगी। तो चलिए ये शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। पता नहीं इसका कितने एपिसोड होंगे, पर आई रियली वांट टू मेक दिस लॉन्ग, यू नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड किंगडम फिर से जीत गया था। वॉर पे गए थे राजा लैंकुरन, और लैंकुरन फिर से जीत गया था। उनका सोल्जर और वो लोग वापस लौट रहे थे। पूरा किंगडम खुशहाली मना रहा था। और जब किंग फाइनली कैसल पहुंचते हैं, क्वीन प्रेग्नेंट थी, इसलिए क्वीन आ नहीं पा रही थी। और राजा पहले उसकी वाइफ के पास ना जाके वो थ्रोन रूम में जाता है। उसकी वाइफ मैडम लैन वेट करती रहती है, पर कोई आता नहीं है। एक मंथ बीत जाता है, किंग आते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या क्वीन ने कोई बहुत बड़ा गलती किया है? क्या वो अपने हस्बैंड के साथ बात नहीं कर पाएगी? मैडम लैन, उसका तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है और ऊपर से उसका हस्बैंड उसके पास नहीं आ रहा है। उसका जो छोटा बेटा था, जो कि बहुत छोटा था, 5 साल का था, वो खेल रहा था और वो बच्चा
अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, पिताजी नहीं आएंगे? उसकी माँ उसके चेहरे पे हाथ चला के कहती है, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अगर तुम्हें पिताजी की याद आ रही है तो जाओ उनके स्टडी रूम में। मैंने सुना था वो अपने स्टडी रूम में ही बैठे हैं। जाओ, अपने पिता के पास जाओ। मैंने मन सोची, अगर कोई बात से वो मेरे ऊपर गुस्सा है तो अपने बेटे को वो इग्नोर नहीं करेंगे ना। और फिर जब उसका बेटा जाता है अपने पिता से मिलने, वैसा ही होता है। उसका पिता थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर करते उसके साथ, कहता है, चले जाओ, मुझे अभी किसी के साथ नहीं मिलना। छोटा सा लांसी चैन अपने पिता की तरफ देखता और कहता है, पिताजी, मुझे आपसे मिलना था। माँ का तबीयत बहुत खराब है, भाई भी आने वाला है, पेट बहुत बड़ा हो गया है। पिताजी, आप नहीं आओगे? उसका पिता कोल्डली उसके बेटे की तरफ देखता और कहता है, नहीं आना मुझे, ना मुझे उससे बात करनी है। तुम जाओ और दोबारा इस कक्ष में मत आना। छोटा सा लांसी चैन सर नीचे करके चला जाता है, लौट जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कमरा था। जब उसकी माँ देखती उसकी बेटा कुछ देर बाद ही लौट आया, उसकी माँ धीरे से उतरती अपने बेड से और अपना टमी पकड़ के उसके बच्चे के पास जाती है और नील डाउन होके कहती है, क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने? लांसी चैन क्या आँख से आंसू निकल जाता है, कहता है, पिताजी मुझे प्यार नहीं करता क्या? उसकी माँ कहती है, नहीं बच्चा, तुमसे तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तुम्हारे पिताजी। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, शायद मुझे सजा दे रहे वो। छोटा सा लांसी चैन, उसको कुछ नहीं पता था। लांसी चैन कहता है, पर अगर माँ ने गलत किया तो पिताजी माफ नहीं करेंगी क्या? उसकी माँ उसकी तरफ हाथ बढ़ा के धीरे से उसको अपने गले में लगा लेती और कहती है, काश माफ कर दे मुझे, काश हर चीजों के लिए माफ कर दे, हमें दुख ना दे। मैंने जो भी गलती किया है, बस तकलीफ हमारे बच्चों को ना दे। जो भी मुझसे गलती हुआ, पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए, पर तुम्हारी क्या गलती है? उसकी माँ उसको किस करके कहती है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी पिताजी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। शायद तब मैं ना देख पाऊं। उसकी माँ का बात सुन के छोटा लांसी चैन कहता है, शायद ना देख पाऊं मतलब माँ? अरे माँ तो मजाक कर रही थी। और वो धीरे से लांसी चैन को अपनी गोदी में बैठा लेती है और कहती है, कुछ खाओगे? माँ तुम्हारे लिए कुछ बनाए? वो मीठा गुड़ का? छोटा लांसी चैन कहता है, बनाओ। और फिर वो माँ के टमी की तरफ देखता कहता है, और मेरे भाई के लिए भी बनाना, माँ ज्यादा करके खाना, कि मेरा जो नया भाई आएगा वो और ज्यादा सुंदर होगा मेरी तरह, और उसको भी स्वीट्स खाना पसंद होगा। माँ ज्यादा खाना, उसको भी अच्छा लगेगा माँ का हाथ का स्वीट। उसकी माँ स्माइल करती हुई कहती है,
तुम्हारे लिए ज़रूर स्वीट बनाएगी। और वो अपने बेटे का माथा चूमती है। सर चूमने के बाद वो अपने टम्मी को पकड़ती है और धीरे से उठ जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहा था, पर किंग नहीं आ रहा था उसके कक्ष में। दिन बीत रहा था और फिर वो टाइम भी आ गया था, डिलीवरी की टाइम। किंग अपने रूम में बैठा हुआ था और उसका पर्सनल जो सेनापति था, जो पर्सनल मंत्री था, वो राजा के पास आके कहता है, क्वीन का बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है किंग। और उसी टाइम छोटा लैंसी चैन भागते हुए आता है, रो रहा था, माँ को दर्द हो रहा है, माँ को दर्द हो रहा है, पिताजी माँ को दर्द हो रहा है। बच्चा रो रहा था और उसका पिता कोल्डली फ्लोर की तरफ देख रहा था, स्टिफ। और तब वो मंत्री कहता है, आपको जाना चाहिए क्वीन के पास, क्वीन आपको पुकार रही है। शायद वो ना होल्ड कर पाए, शायद उनकी मौत। किंग फाइनली अपने मंत्री की तरफ देखकर कहता है, बस। और फिर किंग उठ जाता है क्वीन के रूम तक जाने के लिए। पहले उसका चलने का तरीका स्लो था, फिर जितना वो आगे बढ़ रहा था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और फिर वो अपना स्पीड बढ़ा लेता है और फिर दौड़ने लग जाता है। उसी का रूल्स था, दौड़ना मना है, पर वो अपना खुद का रूल्स तोड़ के बस अपने क्वीन के पास जा रहा था। छोटा सा लैंसी चैन जब देखते उसका फादर दौड़ रहा है, वो भी दौड़ने लग जाता है। माँ के पास जाना है, पर माँ के रूम के पास आते हुए लैंसी चैन को कुछ गार्ड्स रोक देते हैं, क्योंकि किंग अंदर गए हैं। लैंसी चैन बहुत रो रहा था, मुझे माँ के पास जाना है, नहीं मुझे माँ के पास जाना है, माँ को दर्द हो रहा है ना, माँ को दर्द हो रहा है, खून निकला, बहुत खून निकला, माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। वो मंत्री लैंसी चैन को पकड़ता और कहता है, रुक जाओ, किंग है ना अंदर, इधर आओ प्रिंस, यहाँ बैठो, माँ ठीक हो जाएगी। माँ को बात करना ना तुम्हारे पिता के साथ, तो बैठो चुप से। लैंसी चैन रो रहा था, माँ को कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो मंत्री कहता है। कुछ देर बाद उस रूम का डोर खुलता है और लैन कुरैन वापस निकलता है। उसके हाथ में एक बच्चा था। उस बच्चे का चेहरा खून से भरा हुआ था, पर उस बच्चा बहुत सुंदर था, देख के लग रहा था। लैंसी चैन उठ जाता है और फिर अपने फादर के पास जाता है। उसका फादर उस बच्चे को पकड़ा हुआ था, उसके फादर की आंखों में आंसू थे। और फिर छोटा लैंसी चैन उसके फादर का रोब्स को खींचता हुआ कहता है, पिताजी, भाई है। उसका पिता फाइनली उसके बेटे की तरफ देखता और कहता है, भाई है तुम्हारा भाई। और फिर वो नील डाउन होता है और लैंसी चैन को बच्चा पकड़ा देता है। कोई कुछ कहता नहीं है, लैंसी चैन बच्चा को पकड़ता है। कोई ये भी नहीं बोलता है, भाई एक 5 साल के बच्चे को आप एक छोटा सा बच्चा पकड़ाने के लिए दे रहे। पर किंग दे देते हैं लैंसी चैन को, और लैंसी चैन अपने भाई की तरफ देखता है, वो छोटा भाई। और फिर ये मेरा भाई है, कितना प्यारा है, माँ की तरह और बाबा की तरह। और तभी लैंसी चैन पूछता है, भाई का नाम क्या है पिताजी? लैन कुरैन नीचे देखता है उसके बेटे की तरफ, कहता है, लान वांगजी। और फिर वो बोलने के साथ ही वो निकल जाता है। और
फिर लैन सीचन बच्चा को पकड़ा हुआ था और देखता है उसका पिता चला जा रहा है, और लैन सीचन खुशहाली में उछल रहा था बच्चा को लेके। फिर एक मेड बोलती है, आप अपने भाई को लेके ऐसे उछलो मत, वो तो छोटा है। लैन सीचन कहते हैं, ओ अच्छा, नहीं उछलूंगा, मैं नहीं उछलूंगा, मेरे भाई को लगेगा ना, मेरे भाई कितना सुंदर है, माँ के पास जाना है। और लैन सीचन स्लोली उस कमरे के अंदर घुस जाता है जहाँ पे उसकी माँ थी। घुसने के साथ साथ ही उसका माँ को वो ढूंढता है और देखता है उसकी माँ बेड पे लेटी हुई है, उसके पास ही कुछ सर्वेंट कुछ काम कर रहे हैं, वो जगह थोड़ा खून से लथपथ है। और फिर वो अपने माँ के पास जा पाता उससे पहले ही वो देखता है उसकी माँ के ऊपर किसी ने वाइट कलर का चादर उसकी माँ के चेहरे के ऊपर बिछा दिया। लैन सीचन का आइज वाइड हो जाता है। वो कहता है, माँ। वो आके जा पाता तभी एक मेड रोक देती है और कहती है, प्रिंस आगे मत जाइए, आगे आपकी माँ प्रिंस छोटा। लैन सीचन कहता है, क्या हुआ, मेरे माँ के पास जाने दो, हटो, मेरे माँ के पास जाने दो, हटो। पर कोई हट नहीं रहा था। लैन सीचन को रोके जाता है। लैन सीचन के हाथ में छोटा लानवांगची था और लैन सीचन चिल्ला रहा था, माँ के पास जाने दो, हटो ना, मेरे माँ के पास जाने दो, माँ। वो चिल्ला रहा था पर उसकी माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, एक लाइफलेस बॉडी की तरह लेटी हुई थी। और उसका चिल्लाने के आवाज से वो छोटा सा बच्चा जो उसकी गोदी में था, उसके आर्म्स में, वो रोने लग जाता है। लैन सीचन का अटेंशन अचानक अपने भाई की तरफ चला जाता है जो उसके आर्म्स में था। लैन सीचन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और फिर अपने भाई की तरफ देखे थे। मत रो, मेरा भाई मत रो, माँ देखा बोलेगी, देखा, और मत रो, मैं हूं ना, गगा है, यहाँ गगा है, मत रो। और वो उसका आंख से आंसू पोंछ रहा था। पर वो छोटा सा बच्चा, छोटा लानवांगची, जो कि उसका भाई का आवाज सुन के कुछ सेंस किया था कि कुछ गलत है, और लैन सीचन पूरा रात उसकी माँ के कक्ष के बाहर ही बैठा रहता है, जमीन पे। कोई कुछ बोलता ही नहीं उसको। कुछ देर बाद लोग आते चले जाते। सब लोग क्वीन का लास्ट टाइम क्वीन को देखने आ रहे थे। और फिर उसके बॉडी को ले चला जाया जाता है। जब छोटा लैन सीचन सो रहा था उसके कमरे के बाहर, लानवांगची को पकड़ के उसके सामने से ही उसकी माँ का बॉडी को दो लोग दो कपड़ा में पकड़ के उसकी माँ के बॉडी को सर्वेंट्स पीछे से और आगे से पकड़ के ले चले जाते हैं, और उसको पता ही नहीं चलता है। वो सोचता है कि माँ अंदर है, वो सोचता है माँ सो रहा है, इसलिए वो बस माँ के कमरे के बाहर ही सो रहा था कि माँ उसको पुकारेगी, सीचन अंदर आओ बेटा। पर उसकी माँ कभी पुकारती नहीं है, उसके बोले भी नहीं। उसकी माँ को दफनाया जाता है, सारा काम किया जाता है, और उसको तो बस पता ही नहीं था वो अपने भाई को पकड़ा हुआ था। उसका भाई जो कि वो भी सो गया था लैन सीचन के गोदी पे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और लैन सीचन वांगची का ध्यान रखता है। उस दौरान उसके फादर एक बार भी नहीं आते हैं और ना ही एक बार भी उससे मिलने आते हैं। उसको एक रात बहुत ज़्यादा ही माँ का याद सता रही थी। वो वांगची को छोटा सा उसके छोटे से बेड पे लिटा के वो अपने फादर के स्टडी रूम के बाहर जाता है। रात था पर बहुत रात नहीं था। वो नॉक करता है। उसका फादर का अंदर से दिखाया जा सकता था कि वो उसका फादर अंदर ही है, क्योंकि शैडो खिड़की से बाहर आया था।
वो कैंडल का शैडो बाहर आ रहा था। लैन सीजन कहता है, पिताजी पिताजी मुझे आपसे बात करना है। पर उसका फादर कुछ कहता नहीं है। वो फिर कहता है, पिताजी मुझे माँ का बहुत याद आ रहा है, मुझे आपके पास आना है, खोलो ना पिताजी। पर उसका फादर दरवाज़ा नहीं खोलता। वो रोने लग जाता है। लैन सीजन छोटा था, अपना भाई का 5-6 दिनों से ख्याल रख रहा था और उसको उसकी माँ की यादें आ रही थी। वो भी तो बच्चा था ना, उसको समझ आ गया था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि मेड्स आते जाते उसके ऊपर दया दिखाते थे। उसको समझ आने लग गया था कि उसकी माँ नहीं है। उसका माँ का कमरा खाली था। वो तो उसकी माँ के कमरे में ही सोता था उसके भाई को लेके। वो फिर कहता है, पिताजी डर लगता है, रात में डर लग रहा है, मैं सो नहीं पाता, मुझे डर लगता है, अकेले डर लगता है, पिताजी खोलो ना, मुझे आपके पास सोना है, आपके पास रहना है। फिर वो रोने लग जाता है, खोलो ना, खोलो ना, खोलो ना, दर्द लगता है, खोलो ना। भाई रोता है, डर लगता है, अकेले डर लगता है, माँ नहीं है, माँ की याद आ रही है, खोलो ना पिताजी खोलो ना। वो अपना सर दरवाजे पे टका के रोने लग जाता है। और फिर कुछ देर बाद फाइनली उसका फादर दरवाज़ा खोलता है। लैन कुरन उसके बेटे की तरफ देखता है और फिर नील डाउन होता है और उसका आँख पोंछता है और धीरे से उसको अंदर खींच लेता है। दरवाज़ा बंद करता है, उसको अपने लैप में बिठाकर कहता है, तुम्हें सोना है ना, ठीक है सो जाओ। वो लैन सीजन जब फाइनली उसका फादर का वार्म पाके वो अपना आँख बंद कर लेता है और पकड़ के उसके फादर को सो जाता है। उसका फादर का कुछ जो चीज़ चेंज हुआ था लैन सीजन को लेके, और वो लैन सीजन को उसकी बात से नेगलेक्ट नहीं कर रहा था, उसके बेटे का ध्यान रख रहा था। जो बोल रहा था उसका बेटा वो करता था। वो कहता था, फादर मुझे ये करना है, वो करना है, वो वही करता था। पर एक चीज़ वियर्ड था, जब भी लैन सीजन बोलता था मैं भाई को लेके भी आऊँ, वो भी तो अकेला है, हमेशा लैन कुरन कहता था, तुम्हें मेरा वार्म चाहिए ना, तो तुम ही आओ, उसका जब बारी आएगा तो उसको उसका चीज़ मिल जाएगा, तुम्हें चाहिए ना तो तुम ही आओ, उसके बारे में सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। पर वो तो बच्चा था, उसको नहीं पता था कि ये चीज़ उसको लेके तो कुछ था ही नहीं, उसके फादर का तो कुछ और ही मसला था। और फिर स्टोरी मैंने लिखी है, पर मुझे खुद उसके फादर के ऊपर गुस्सा आता है कभी कभार। तो बैक टू द स्टोरी। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और उसका फादर लैन सीजन जो भी बोलता था वही करता था, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस जो था और सेकंड प्रिंस वांगजी भी बड़ा हो रहा था, और उसका भाई और उन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा पक्का था कि कोई अगर लैन सीजन को कुछ दे रहा है तो वांगजी को देना पड़ेगा ही, क्योंकि वो उसका भाई है, छोटा भाई, नहीं तो लैन सीजन को अच्छा नहीं लगेगा। और वांगजी का भी कुछ मांगा नहीं, बस उसको दिया गया, क्योंकि सिर्फ उसका बड़ा भाई ही जानता था कि उसके छोटे भाई को क्या पसंद है क्या नहीं। और उसका फादर हमेशा लान वांगजी को हमेशा प्रेशर में रखता था, बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे, कभी उसको फ्रीडम ही नहीं मिला, वो कभी कैसल से बाहर गया ही नहीं लान वांगजी, उसको बस लेसन्स एंड लेसन्स। उस बच्चे को तो कुछ पूछा ही नहीं। और लैन सीजन वो तो फ्रीडम में रहता था, क्लासेस जाता था, डांस क्लासेस करता था, वो उसको पोइट्री भी पसंद था, पोइट्री करता था, और म्यूज़िक भी। लैन वांगजी को म्यूज़िक और डांस बहुत पसंद था। वो देखता था उसके भाई को, उसका भाई हमेशा आके कहता था मुझे आज ये दोस्त मिला, वो दोस्त मिला।
पर लानवांग जी का तो कोई दोस्त ही नहीं था। क्यों? उसका भी वजह है उसका फादर। उसका फादर हमेशा कहता था एक ट्रू प्रिंस बनने का यही चीज़ है कि कभी किसी से खुल के बात मत करो, ना ही कोई दोस्त बनाओ, अपने में रहो और एक डिग्निटी होल्ड करो। वो वांग जी को हमेशा एक बच्चे की तरफ से नहीं देखता था, एक प्रिंस की तरफ से देखता था। हमेशा स्वॉर्ड प्रैक्टिस लानवांग जी को गलत होता था। 20 लैशेस ऐसे उसके साथ टॉर्चर करता था, एक टॉर्चर जो कि वो साइलेंटली उसका फादर जो भी बोलता है वो करता है। जैसा भी पनिशमेंट उसका फादर उसको लेने बोलता है वो करता है। एक बार वो कुछ करना चाहता था, उसका भाई जो कर रहा था, तो वो बस उसने सर हिलाया था, उसमें उसको पनिशमेंट मिल गया था। और फिर ऐसा बहुत बार हुआ कि वो उसने नीलिंग का पनिशमेंट किया है 5 दिन का। 5 दिन से वो नील होके बैठा हुआ था हॉल में, पर कोई नहीं आया, बस उसका भाई आया था उसके दर्द पे मलहम लगाने के लिए। उसका भाई जो था कि जब वांग जी जब थोड़ा बड़ा हो रहा था तो उसका भाई था उसको खिलाने का। हमेशा बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई मेड भी नहीं था। वो कमरा जो पहले उसका भाई और वो रहा करते थे, अभी सिर्फ वांग जी रहता था उसकी माँ का कमरा में, और लैंसीजन का कमरा अलग हो गया था। और उस टाइम के बाद से ही कोई मेड उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। उसका फादर का रूल्स था ना, एक प्रिंस वही होता है जो ऑलराउंडर होता है, उसको सब चीज़ आना चाहिए। और उसके भाई के आसपास मेड घूमते थे, और जब उसका भाई आता था तब मेड्स भी आ जाती थी। बहुत अजीब बात है, पर उसका भाई तो था जो वांग जी को अपने हाथों से खिलाता था बचपन में। एक बार उसका भाई आते आते गिर गया खाना को लेके, और वांग जी मुंह फुला रहा था क्योंकि वेस्टिंग फूड इज़ वेरी बैड थिंग। उसके फादर ने उसको सिखाया है कि खाना जो तुम्हें मिल रहा है उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। जो खाना जितना मिलता है उससे हमको खुश होना चाहिए। खाना वेस्ट करना ये एक पनिशमेंट होता है, और उसके लिए भी तुम्हें पनिशमेंट मिल सकता है। पर कभी लैंसीजन को पनिशमेंट मिला ही नहीं, तो लैंसीजन से कुछ भी गलती होता था वो उसके फादर मान जाते थे, पर वांग जी नहीं। वांग जी के साथ ऐसा नहीं था। वांग जी हमेशा केयरफुल रहता था, उसके भाई को बोलता था भाई अब ये मत करिए। उसका भाई कहता था तुम छोड़ो ना, मैंने ही तो किया है, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। पर वांग जी सोचता था काश अगर उसके भाई को पनिशमेंट मिल जाए तो, इसलिए वो डरता था, वो अपने भाई को सेव करता था। बहुत बार उसको भी डांट पड़ी थी उस बारे में। ऐसा दिन बीतता गया और उसके फादर का एटीट्यूड उसके भाई के साथ डिफरेंट था और वांग जी के साथ डिफरेंट था। क्यों ऐसा क्यों? एक बार उसने पूछा भी था, जब वो अपने फादर के पास आना चाहता था, प्यार पाना चाहता था, और उसके फादर ने उसको सारी रात पनिशमेंट दिया था कि वो ठंडा कोल्ड बकेट का पानी लेके वो बाहर खड़ा रहे। वो उसका पनिशमेंट था, क्योंकि वो रात में हॉलवे में वॉक करके उसके फादर के पास आया, क्योंकि उसको याद था कि उसका भाई बोला था कि उसका फादर के पास वो हमेशा रात में आता है बात करने के लिए। तो वो सोचा मैं भी अपने फादर के साथ बात करूं, तब तो मैं भी बात करूं, मेरा भी तो फादर है। पर उसको क्या पता था कि उसका फादर उसको पनिशमेंट देगा। वो बस अपने फादर के दरवाजे की तरफ देखता रहा। वो बच्चा जो उसके बड़े भाई से भी छोटा था, एक बाल्टी, उससे भी बड़ा बाल्टी लेके खड़ा हुआ था, दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे और बाल्टी में गिर रहे थे। ठीक से बाल्टी पकड़ भी नहीं पा रहा था वांग जी, पर तो भी एक होप जो उसका फादर दरवाजा खोल देगा। ऐसा क्यों कि जो पर्सन को आप ज़्यादा प्यार करते हैं वही सबसे आपको वैल्यू नहीं देता है, वही आपसे दूर रहता है, और जब आप उसको वैल्यू नहीं देते हो वो आपके पास भाग के चला जाता है कि क्यों वो पर्सन मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। उस पर्सन को आपके लिए चिंता होना स्टार्ट हो जाती है।
क्या ये चीज़ उससे कंपेयर होता है? क्या वांग जी ने कुछ गलत किया था तो उसके फादर ऐसा क्यों करते हैं उसके साथ? वो भी तो उसका बेटा है, उसी का खून है। ऐसा क्यों? बस प्यार ही तो चाहता था। माँ नहीं थी तो फादर तो थे ना। उस दिन के बाद से वांग जी सहमा होने लग गया, चुपचाप, साइलेंट। अ प्रिंस दैट कुड बेयर एनीथिंग, अ प्रिंस, अ साइलेंट प्रिंस। सब लोग उसको यही बोलते थे, कोल्ड साइलेंट प्रिंस, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसके फादर की तरह, लैन कुरैन की तरह। पर कभी किसी ने उसका दुख जाना ही नहीं। बस उसका भाई को पता था उसका दुख। उसका भाई कहता था मेरे लंजा को दुख पहुंचा है, फादर ने फिर से दुख पहुंचाया। वांग जी कुछ कहता नहीं तो वांग जी भी बड़ा हो गया था, ऑब्वियसली। कितने साल बीत गए थे, पर उसका फादर का नेचर अभी भी वैसा ही था और वांग जी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, रिजर्व, साइलेंट, अ साइलेंट प्रिंस। और उसका भाई बहुत कोशिश करता था कि उसका लिटिल ब्रदर के फेस पे कोई रिएक्शन ला सके, पर कुछ नहीं होता था। पर उसका भाई का रिएक्शन अगर कोई ला सकता था फेस में, वो था उसका फादर। पर उसका फादर तो खैर छोड़ो, और क्या। ऐसे ही बीतते बीतते दिन इतने बीत गए, टाइम इतने जल्दी गुजर गए कि वांग जी का उम्र 23 हो गया और लैन सीजन का 28। दोनों प्रिंस बड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। लैन सीजन हर चीज़ में फर्स्ट आता था और वो बहुत इम्प्रेसिव भी था, सब चीज़ में, मार्शल आर्ट में, सब कुछ में फर्स्ट आता था। और लैन वांग जी, उसका तुलना किसी से किया ही नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। अ प्रिंस, अ कोल्ड प्रिंस विद अ ब्यूटी, विद टैलेंट, सब कुछ। हाँ, उसका भाई फर्स्ट आता था हर चीज़ में, पर लैन वांग जी भी कम नहीं था। वो आर्चरी, स्पोर्ट प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट, कल्टीवेशन में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसका स्ट्रेंथ पावर इतना ज़्यादा था कि वो एक बड़ा सा पत्थर को भी उठा ले या फिर तोड़ दे। बस वांग जी को कभी किसी ने ये नहीं पूछा वो क्या चाहता है। वो बस उसके ब्रदर से सुनता था कि वो, उसका ब्रदर डांस करता है, वो भी क्लासेस करता है, सिंगिंग, फिर सॉन्ग प्ले भी करता है। उसका भाई के पास फ्लूट था, बहुत अच्छा बजा था उसके भाई, पर उसको भी सिंगिंग, डांसिंग और म्यूज़िक बहुत पसंद था। पर उसको कहाँ ये सब चीज़ें मिलने वाली थी। तो आपको कैसी लगी बताना। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा, ओके। और बताना आपको क्या लैन वांग जी के लिए दुख लग रहा है? क्या उसका फादर उसके साथ गलत कर रहा है? और यहाँ पर उसकी माँ ने क्या गलती किया था कि उसके फादर उसको इतना ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं? मुझे उसके फादर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने खुद कहानी लिखा पर मुझे उसके फादर के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अरे वो छोटा बच्चा है, पर क्या बोल सकते हैं, फैमिली मैटर। तो अभी के लिए बाय बाय, स्टे विथ मी विद वांग शंतुजी। आई होप यू गाइस गुड, ओके।